मैं पंकज शर्मा मेरे चैनल से वास्तुशास्त्र को मैं बता रहा हूँ। वास्तुशास्त्र को जब कोई इंडिया से बाहर सुनता है, वास्तुशास्त्र को जब कोई इंडिया से बाहर सुनता है तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरा जो अनुभव है मैं उससे बताता हूँ। अब अनुभव जो मेरा है उसमें कई बार कोई चीज़ गलत भी हो जाती है, कोई भी चीज़ होती है उसके अपने नॉर्म्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है, अपने तरीके होते हैं। तो इस YouTube चैनल का जो प्रोसेस था वो मुझे किसी ने शुरू में ये बताया कि आप एक तो हिंदी में बोलें, थोड़ा इंग्लिश इसमें यूज़ करें और आपको जो है अमेरिका में सुना जाएगा या सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, दुबई जो कंट्रीज़ हैं और जो कई जो देश हैं उनमें जो बहुत रिच लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े जो ये टावर बनाए हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करे हैं, इनको जो है आपको लोग सुनेंगे। तो शुरू में जब मुझे बताया गया तो मुझे एक दो जो हिंट है वो दी गई कि चैनल में कोई भी जो है अभद्र भाषा या कोई भी ऐसा हो, एक प्रॉपर जो है आपको बनाना ना, आप बहुत सही बनाते हो। फिर चैनल जब ये शुरू हुआ तो मेरे पास फ़ोन भी आए, वीडियो कॉल भी आए, तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा जो चैनल है वो बाहर जो सुना जा रहा है, यहाँ वाले जो हैं कोई इसमें कुछ नहीं आया, तो मुझे लगा कि भाई ठीक है। मगर रिसेंट जो कुछ ये दिन गए इसमें मुझे यहाँ के जो है वो फ़ोन ज़्यादा आने लगे, पूछने लगे अब मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और जो फ़ोटो है, चित्र है, वो कौन सा लगाना है। तो वास्तु में एज़ पर वास्तु मैं मेरे चैनल से मैं सलाह देता हूँ, पर लोगों ने क्या मुझे जो है सलाह देना शुरू किया। और क्या होता है, कोई चीज़ जब बनती है बाहर के लिए कि आपको कोई बाहर सुने, तो नो डाउट उसकी जो तैयारी है वो करनी चाहिए। और खैर एक जो चीज़ इसमें आ गई, जैसे मैंने ये ऐसे टच किया है तो एक जो है उसमें हिंट आया है, तो किसी ने ये हिंट किया कि आपके क्या यहाँ छेद है तो कहने का मतलब ये सही है। नाउ आई कम टू माय पॉइंट। मेरी ये कोशिश थी कि मैं इसको प्रोफेशनली बनाऊं, प्रोफेशनली इसको ऐसा बनाऊं कि जब मेरा जो चैनल है उसको यूएस में सुना जाए या सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, दुबई, जो बड़े बड़े नाम हैं, मगर उसमें जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो आया। अब मैंने किसी से जब
पूछा तो किसी ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वास्तुशास्त्र के बारे में आप कुछ बताते नहीं हैं। मैं तो आपको इतना मतलब मैं वीडियो सुनता हूँ तो किसी ने कहा कि मैं तो मतलब मैं ही नहीं सुन पाता हूँ तो कोई दूसरा कैसे सुनेगा। और जब ये शुरू हुआ तो 2-4 जो पैटर्न दिखाए गए तो उन्होंने कहा ऐसा तो मैं नहीं बनाऊँगा, ऐसा जो वीडियो है वो मैं नहीं बनाऊँगा। और फिर मैंने जैसे 2-4 जो इसमें चेंजेस करे तो उसमें कई बार ये आया कि आप जो पहले कोई चीज़ बोलें उसको आप लिख लें। होता क्या है कि और हाँ, इसमें ये है कि लिख लें, आप कोई एक्सपर्ट नहीं है, आपको वास्तुशास्त्र नहीं आता है और आपने जो 2-3 जने हैं उनसे आप सीखा है और आपने कोई जो चीज़ है वो। मगर कई बार किसी ने मेरे को ये भी कहा कि नहीं आप बहुत मतलब उसमें ये पता चला नहीं कि चैनल सही जा रहा है या चैनल गलत जा रहा है। थोड़े सब्सक्राइबर जब बढ़े या व्यूज़ बढ़े तो थोड़ा मुझे ऐसा लगा। तो जो सलाह है या कंसल्टेंसी है वो कई बार हम बाहर से लेते हैं, लाइक हम यूएस से लेते हैं या हम ग्लोबलाइजेशन है तो हम इधर से पूरा चैनल उधर लेते हैं। कई बार जो सलाह होती है वो हम जातिवाद जो होती है, कास्ट होती है, उससे ऊपर उठ के लेते हैं। कई बार हम जैसे किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो जाती है तो हम उसको कोई मेडिसिन या दवा देते हैं तो उसमें हम ये नहीं देखते कि अमीर है या गरीब है या कौन सी जाति का है क्या है। उसके लिए जो दवा है हम इस पार से उस पार से मंगाते हैं। तो वैसे ही जो सलाह है ये किसी ने मुझे बहुत दूर से दी और कहा कि आप जो अपना जो फ़ोटो है, जो चित्र है वो हटाएं और जो सलेमबाद के जो श्री जी महाराज हैं उनका आप जो चित्र लगाएं। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जब लगाए तो उन्होंने कहा कि भाई जो आपके जो सलेमबाद के जो श्री जी महाराज हैं इन्होंने बहुतों की वास्तु ठीक करी है। तो उसमें ये है और इनको जो है काफ़ी पुस्तकों का ज्ञान है और इसमें क्या होता है कि जो ज्ञान होता है वो पुस्तकों से और वेदों से इनसे आता है। अब हमने कोई ज्ञान या वो तो लिया नहीं या कोई और जिनको काम करते हुए देखा तो एक क्या होता है कि कई बार कोई जो विद्या होती है, कोई शास्त्र होता है, वो शास्त्र जो है वो जो शास्त्र होता है वो शास्त्र पहले समझना पड़ता है। कोई शास्त्र होता है उसको पहले समझना पड़ता है। अब मेरे को जो मेरा जो अनुभव है मुझे सिर्फ एक ही दिखा था और इसमें थोड़ा थोड़ा मैं आगे बढ़ा। और हाँ, इसमें ये भी आता है कि पंडित जी आप बोलते बोलते रुक जाते हो। क्या होता है इसमें जो लिखा है मैं भी किसी से कंसल्ट करके बार बार मैं ये आपको रिपीट करता हूँ। वास्तुशास्त्र
कोई मुझे जब अब्रॉड सुने या बाहर सुने, तो कोई प्रोफेशनल सुने, तो जो ये मेरा जो इसमें वीडियो है, इसमें ये कि उसको फ़ायदा हो। शुरुआत में जो मैं बोलता हूँ या मैं बताता हूँ, आप ये मान के चलिए कि आप किसी वास्तुशास्त्र को अपने वहाँ पे एंटर कर रहे हैं। अपने आप में ये एक नाम है। वहाँ पे 10 to 20% 10 to 20% वास्तु वहाँ ठीक हो जाता है। यानी ईमानदारी से अगर आप सुनते हैं या कहीं इसको लगाते हैं, हाँ, इसमें ये है कि जैसे अगर इसको आप पाकिस्तान में भी सुनते हैं, तो वहाँ का वास्तुशास्त्र ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे भी कई जो हैं उन्होंने जो है मुझे सुना है, और अमेरिका का तो पता नहीं। हाँ, यूएस से कॉल ज़रूर मैंने लिया था। वो कंट्री कौन सी थी वो बोलने में नहीं आ रहा। तो और कोई चीज़ जैसे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होती है तो उसकी कॉस्ट हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि हम किसी चीज़ को जब सर्च करते हैं गूगल पे, तो उसमें ये आता है कि अब आप अपना जो है इसमें मेल डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, अपॉइंटमेंट के लिए आप वेट करिए, और इसमें ये हमारी जो फ़ीस है, फ़ीस भी कोई ज़्यादा नहीं है, इसमें एक छोटा सा अमाउंट है। तो वो प्रोफेशनल हो गया। और ये मेरी तरफ से तो ये सेवा थी कि मेरा कोई वीडियो सुने, उसमें कम से कम ये नहीं आए कि आप ये, मैं तो कई बार कहता हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट जो फ़ोन है लगाएं, और अगर रात को लगाएं, जो इंडियन टाइम है, तो इंडियन टाइम से अगर रात को लगाएं तो मैं रात को भी जो है फ़ोन उठाता हूँ, मैं वीडियो कॉल भी उठाता हूँ। दिन में तो क्या है कि मैं भी थोड़ा इधर उधर रहता हूँ। तो पंडित जी क्या है कि इस काम में प्रोफेशनल नहीं है। भाई, प्रोफेशनल का मतलब ये होता है कि ये एक तरह की सेवा है। जैसे कोई लेखक है या शायर है, अभी जैसे एक दो जो मैंने जो ये शायरी के जो मैंने ये शॉर्ट जो बनाए, इसमें मेरा इंटेंस ये था कि मेरे व्यू बढ़े। तो इसमें ये है कि जैसे तहज़ीब जो आफ़ी है, तहज़ीब आफ़ी शेर बहुत अच्छे लिखते हैं। तो तहज़ीब आफ़ी किसी ने मुझे दिया कि भैया ये कॉपी है, ये हम तो इसमें है कि, तो मैंने कहा भाई, उन्होंने मुझे सिखाया कि ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। मैंने कहा ठीक। तो ये लोग भी क्या है कि जब कहीं आते हैं, जाते हैं, या कोई चीज़ बनाते हैं, तो ये भी एक जगह छोड़ देते हैं। यानी ये लोग भी प्रोफेशनल होके भी उस चीज़ को छोड़ देते हैं। उसमें कहीं उसमें लिखा भी था कि जो ये है कि ये जो चलाते हैं, वहाँ ये किसी लैंग्वेज के लिए जो है डोनेशन दे देते हैं। तो वैसे ही जो इस तरह के जो काम होते हैं, अब तो खैर ये काम जो है क्या प्रोफेशनल होने लग गए। ठीक है, ये होना भी चाहिए, मगर कोशिश ये रहती है कि जैसे
इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती। जैसे कोई बहुत बड़ा जैसे टावर है, बहुत बड़ा, उसमें किसी बिल्डर का बहुत बड़ा बना हुआ है, काफ़ी पैसा लगा हुआ है, उसमें लोग भी रह रहे हैं या बना हुआ है, तो वहाँ पे तो जो है प्रोफेशनल काम आता है। मगर कई जगह कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ मतलब उनका कोई उनका मतलब कोई चार्ज नहीं है, वो एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई कम टू माई पॉइंट। जो सरकारी जो दवाखाने होते हैं, सरकारी जो दवाखाने होते हैं, जैसे बड़ा अस्पताल है SMS। हाँ, एक बार एक बहुत बड़े संत थे जो ये श्री जी महाराज के साथ ही थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको यहाँ, तो उन्होंने मुझे मंदिर के बारे में तो बताया नहीं। तो मैं भी मंदिर में बहुत कम समझता था क्योंकि हमें तो वहाँ से भगा दिया जाता था। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे मुझे जो है ये जो अस्पताल है वो बहुत अच्छा लगता है। मैं कहा अस्पताल कैसे अच्छा लगता है? मुझे लगा कि वो मुझे कहेंगे। कहा कि ये जो अस्पताल है, ये जो सरकारी अस्पताल है आपका सवाई मान सिंह जो है, ये अस्पताल मुझे शहर में इसलिए अच्छा लगता है कि ये सारा का सारा जो है फ्री है। मतलब यहाँ पे जो इलाज है वो फ्री होता है, दवा भी फ्री देते हैं, और साथ में ये कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर बहुत बढ़िया हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा आप इतने बड़े संत हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, ये एक बहुत बड़ी वो है। कई बार तो ऐसे होता है दूर दूर से आना पड़ता है, गाड़ियाँ ले लेकर लोग आते हैं। बोले ये जो शहर में जो अस्पताल है वो बहुत बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जगह जो है वो छोड़ी जाती है। वैसे ही कई बार जो कोई क्लाइंट है बाहर का है, उससे तो फिर भी कोई बात होती है, अदरवाइज जो अपने हैं उनके लिए कोई चीज़ भी प्रोफेशनल नहीं होती है। अच्छा, इसमें लगता भी क्या है, किसी ने नक्शा दिया, पहले तो फिर भी फैक्स होती थी या उसमें दो चार उनके आते थे, बैठते थे, या पेपर पे ड्रॉ करना होता था, या आर्मस्ट्रॉन्ग स्केल होती है, इस पर बनाना है, उसमें लेना है, या ऑटोकैड में फिक्स करना। आजकल तो बहुत सिंपल होता है, व्हाट्सएप पे पिक भेजा और उसमें अगर आया तो उसमें 2 लाइन खींची, तो उसमें एक वास्तु कंसल्टेंट का उसमें कुछ लगता नहीं है, मगर उसको कुछ आना चाहिए। तो बाय माई दिस वीडियो एज पर वास्तु, अब मैं क्या टॉपिक छूट जाता है। होता क्या है इसमें कि जो सलाहकार होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, आपको बताओ, सीधे डायरेक्ट वे में बात कहना। और मेरी जो कोशिश है या मेरी जो ये है वो बड़े टावर को ठीक करने पे रहते हैं। छोटे मोटे तो मैं आपको बताऊं, अगर कोई गांव है मान लीजिए, अब गांव में अगर कोई एक मंदिर बना हुआ है तो वो सभी को वो इफ़ेक्ट देता है। अगर मंदिर में घंटी बजती है, आते हैं भक्त, आते हैं प्रसाद लगाते हैं, तो वह सभी खाते हैं और वो खुला रहता है। खुली जगह है तो कोई वैसे उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। जो जगह कम होती है, जहाँ प्रकृति का थोड़ा रुख कड़ा होता है, जैसे मान लीजिए कोई जगह ऐसी है जहाँ बहुत बर्फ़ गिरती है, या मान लीजिए बहुत तेज़ जो है वहाँ रेगिस्तान है, वहाँ पे जैसे कोई भवन बनता है, या भवन में भी वो कई बार ऐसा भवन बनता है कि जहाँ एक रहता था वो बेचारा ह्यूमन बीइंग है। तो मेरी कोशिश क्या है उनके लिए है कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुने तो उसको वास्तु को आज है प्रॉफिट हो। एज़ पर वास्तु अगर वो मुझे सुनेगा भी तो उसे फ़ायदा हो। भाई हमने सुना, हमने फ़ायदा लिया, वो दूसरा भी ले। इसमें अगर कोई फ़्लाइट में भी है या ट्रेन में भी है या कोई
ऐसी जगह कई बार क्या होता है कि अंडरग्राउंड अपार्टमेंट इतने नीचे चले जाते हैं या इतनी हाई राइज हाइट होती है, तो उस पर क्या है कि आदमी को कैसा क्या है वो उसमें जो है उसको फ़ायदा होता है। एट लास्ट कंक्लूजन, पंडित जी आप जो है क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं ये शब्दों में होती हैं, और मैंने जो है कोई ऐसे ये जो शास्त्र वगैरह वो मैंने पढ़े नहीं, और लिटरली मुझे तो ये हनुमान चालीसा का भी मतलब ये है कि वह भी इतना नहीं है। और मैंने सिर्फ 2 पुस्तकें पढ़ी, वो 2 पुस्तकें में भी बाई लक वो मेरे किसी एक जो खास रिलेशन में उन्हीं से जो पढ़ी वो उतना ही आता है। अच्छा, इसमें क्या होता है मैं आपको बता, ये डायरेक्शन बेस्ट है, ये डायरेक्शन नॉट बेस्ट है, इस डायरेक्शन में इफेक्ट जाता है आधा, इसमें कम आता है, इसको ऊपर कर लीजिए, इसको नीचे कर लीजिए, ये पॉजिटिव एनर्जी देती है, नेगेटिव एनर्जी देती है, ये ऐसा होता है वो होता है। बट कोई एक्सपर्ट जैसे पंडित जी पंकज जी बताते हैं, क्या होता है कि वास्तुशास्त्र अपनी जगह व्यक्ति के जो जो उसका जो क्या इसमें आप पकड़ने की जो चीज़ है वो मैं पकड़ाता हूँ कि मान लीजिए 2 भाई हैं, अब 2 भाइयों में से एक भाई तो मान लीजिए किसी काम का नहीं, एक भाई बहुत एक्सपर्ट है, एक भाई बहुत तरक्की करता है, एक भाई तरक्की नहीं करता है, तो डेफिनेटली जो भाई तरक्की नहीं करता है वो अपने दूसरे भाई की वास्तु बिगाड़ देता है। पति पत्नी है, पति पत्नी में मान लीजिए पत्नी बहुत एक्सपर्ट है तो वो पति का वास्तु बिगाड़ देती है। या मान लीजिए बिजनेस है, बिजनेस में 2 पार्टनर है, पार्टनरशिप में बिजनेस किया, एक पार्टनर अगर स्लीपिंग जोन में चला गया तो वो बिजनेस का जो वास्तु वो बिगड़ जाता है। तो एक्सपर्ट का मतलब ये है कि जैसे आप ये मान के चलिए कि कोई टावर जब बड़े खड़े होते हैं तो उसमें किसी दूसरे टावर को भी चेक करना पड़ता है। जैसे फ्लाइट होती है, अब फ्लाइट इतनी ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो और होता क्या है कि वो एक तरह का अलाइनमेंट है, बिजली तो ऊपर भी कड़कती है नीचे भी कड़कती है। तो मेरी कोशिश जो है बाय माय दिस वीडियो, कोई व्यक्ति एक फ्लाइट में बैठा हो, बिजली कड़क रही हो, तो उनके लिए है। अच्छा, होता क्या है कि जो पास पास रहते हैं, बेस पे हैं, गए ऐसा किया जहाँ पे इजीली फूड मिलता है आराम से, कुछ नहीं है तो उनका तो भाग्य है। अदरवाइज जो स्ट्रगल करते हैं, जो बैटल पे रहते हैं, मान लीजिए उनके लिए जो है ये है। और अब हाँ, आई कम टू द पॉइंट, इसमें टाइम भी हो गया। क्या होता है कि जो चित्र है, जो फोटो है, चित्र और जो फोटो है वो किसी संत का ही लगा होना चाहिए। संत मतलब जैसे अभी जैसे ये वैलेंटाइन आ रहा है तो लवर्स का लगा दिया, या बर्ड्स का लगा दिया, या बैटल का लगा दिया, या ये सब नहीं लगाना चाहिए, खुद का भी नहीं लगाना चाहिए। क्या होता है कि जैसे हाँ, खुद का नहीं लगाना चाहिए, इसका क्या होता है कि आपको लोग लाइक कम करते हैं, डिसलाइक ज़्यादा करते हैं। तो संत का मतलब, संत जो है भाई क्या होता है कि अपन किसी ऐसे व्यक्ति से ज्ञान ले रहे हैं, या ऐसे व्यक्ति को अपन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, भाई बिल्कुल कुछ नहीं, तो उसको देख के हमारा जो है, जो हृदय है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो एज पर वास्तु कोई जो श्री जी महाराज का चित्र देखे तो उसको क्या है कि आगे की चीज़ दिखेगी। आप समझिए, जैसे मान लीजिए किसी का छोटा सा एक कोई छोटी सी जगह है, वो उसके लिए फाइट कर रहा है, तो अगर थोड़ी देर तक वो अगर इस चित्र को देखे तो उसे लगेगा कि मैं जो वास्तु उसमें लगा रहा हूँ या वास्तुशास्त्र कर रहा हूँ, तो वहाँ कोई उसमें नहीं है। और क्या होता है कि मैंने पहले भी जो है इस चीज़ को बताया है कि वास्तुशास्त्र बड़े लैंड के लिए होता है, बड़ी जो जगह होती है, जैसे हिमालय है। अब हिमालय से मान लीजिए
जो पानी निकलेगा या नीचे जाएगा, या रेगिस्तान है उधर होगा, या जंगल होंगे। जैसे देश भारत है तो भारत से जैसे कोई अमेरिका जाएगा या अमेरिका से कोई उधर आएगा, या जैसे कोई युद्ध होगा, तो ये वास्तुशास्त्र मोटा मोटा वहाँ वहाँ उसका असर भी आता है। जैसे अगर कोई दो देश लड़ते हैं, अब एक देश में अगर तेल का स्टॉक है, वहाँ लड़ाई होती है, तो डेफिनेटली जो छोटे देश हैं वहाँ तेल का जो भाव है वो बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। और तेल का भाव बढ़ जाता है तो जो ये फ्लैट है, मकान है, इनकी कीमतें बढ़ जाती है। ईंट, चूना, भाटा, सीमेंट, सरिया वगैरह सब महंगा हो जाता है, तो वास्तुशास्त्र थोड़ी तेज हो जाती है। अगर थोड़ी नरमी हो तो वास्तुशास्त्र अच्छी होती है। कोई व्यक्ति अगर अपना कोई बनाता है तो उसको आराम रहता है। और इसमें यह है कि मैं जो बाहर के जो लोग हैं उनको कवर करता हूँ। बाहर में आप जानते हैं संस्कृति और कल्चर थोड़ा अलग होता है, तो मेरा उनके लिए है। और किसी ने जैसे मुझे प्रेस किया कि आप जो है इसको लगाइए, और एट लास्ट अब फिज़िकल कोई सामने नहीं होता है तो कंसल्टेंसी ऐसे ही होती है। और किसी को ऐसा अगर लगे कि मुझे पंडित जी का वीडियो सुनने में भी अगर अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, तो ये मान के चलिए वहाँ वास्तु इफ़ेक्ट तो है ही, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी कहीं न्यूट्रिशन की जो कमी होती है ना, न्यूट्रिशन लाइक जैसे न्यूट्रिशन मतलब डाइट में कुछ ना कुछ उसको लेना चाहिए भाई। कोई चीज़ बनेगा करेगा, उठने बैठने में उसको कंफर्ट रहे, और अच्छी अच्छी चीज़ ले। और इसमें एक चीज़ और लिखी है कि जो है इसमें है, क्या लिखी है, फ्लाइट पे बिजली कड़क कर, वो उसमें नेक्स्ट हो जाएगा काफ़ी टाइम। तो एट लास्ट कंक्लूजन, जो चित्र है, जो फ़ोटो है, वो संतों का लगाएं। इसमें जो है वास्तु का इफ़ेक्ट बहुत आता है।